मुद्दों पर। कोटका के झामुमो विधायक संजीव सरदार ने सैकड़ों समर्थकों के साथ निकाली आभार यात्रा। स्थायी निवासी के लिए 1932 का खतियान लागू किए जाने पर जताया मुख्यमंत्री का आभार। आभार यात्रा में बाइक के साथ शामिल हुए सैकड़ों झामुमो कार्यकर्ता। विधायक ने कहा, कई शहादतों के बाद मिला अलग झारखंड राज्य और बनी आदिवासियों की सरकार। कदमा का बायोडाइवर्सिटी पार्क का हुआ उद्घाटन। टाटा स्टील ने दिया आम लोगों को अमूल्य तोहफा। प्रकृति का अद्भुत रूप व स्वरूप है ये पार्क। 13 एकड़ क्षेत्र में फैला ये पार्क है प्रकृति का जीवंत रूप। पार्क में फल फूल पत्तियों के साथ साथ वॉकिंग के लिए बनाए गए हैं अलग से स्पेस। योग व ध्यान के लिए अलग से विकसित किया गया क्षेत्र। गवरिया पंचायत में टाटा स्टील के सौजन्य से बन रहा सामुदायिक भवन। 1 करोड़ रुपए की लागत से 10,000 वर्ग फीट में सामुदायिक भवन। 4 पंचायत व 16 गाँव को मिलेगा सामुदायिक भवन का लाभ। राज्य के मंत्री चंपाई सोरेन व टाटा स्टील के वाइस प्रेसिडेंट चाणक्य चौधरी ने रखी सामुदायिक विकास भवन की आधारशिला। बात करते हैं कोटका विधायक संजीव सरदार द्वारा निकाली गई आभार यात्रा की। 1932 के खतियान को कैबिनेट में पास किए जाने को लेकर कोटका विधानसभा के विधायक संजीव सरदार ने सोमवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रति कृतज्ञता जताते हुए आभार यात्रा निकाली। कोटका एरिया में निकाली गई इस आभार यात्रा में झामुमो कार्यकर्ताओं के अलावा सैकड़ों स्थानीय युवा बाइक रैली में शामिल हुए और सरकार के समर्थन में नारेबाजी की। रैली का नेतृत्व कर रहे झामुमो विधायक संजीव सरदार ने इस मौके पर कहा कि आजादी के बाद से ही झारखंड अलग राज्य की मांग की जा रही थी। यहाँ के लोगों को अलग राज्य के लिए शहादत भी देनी पड़ी। अलग राज्य तो मिला लेकिन सत्ता आदिवासियों को नहीं के बराबर मिली। आज प्रदेश में अपनी सरकार है, आदिवासियों के हित के लिए काम कर रही है। विधायक संजीव सरदार ने कहा कि हेमंत सोरेन ने जो वादा किया था आज वह पूरा किया। इसीलिए हम लोग बाइक रैली निकालकर आभार जता रहे हैं, जिसमें हजारों कार्यकर्ता शामिल हुए। ये रैली हल्दी पोखर बाजार हरीना से शुरू हुई और हल्दी पोखर हाथा कोटका जादूगोड़ा आदि कई क्षेत्रों में गई। ये आभार यात्रा जो आज कोटका विधानसभा अंतर्गत इस कोटका प्रखंड में आज देखने के लिए जो मिल रहा है और वास्तविक आज जिस तरह से गांव के लोग और जो जंगल झाड़ में रहते हैं उस क्षेत्र के लोग और यहाँ के आदिवासी मूलवासी और साथ ही साथ पार्टी के कार्यकर्तागण सभी लोग ने यहाँ के निर्णय लेके आज अपने स्तर से लोग आज आभार यात्रा निकल के माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद देने का काम कर रहे हैं। लोगों का समर्थन ये जब भारत देश आज़ाद हुआ, आज़ाद होने के बाद इस राज्य के लिए अलग राज्य के लिए झारखंड अलग राज्य के लिए कोई भारत देश आज़ाद होने के बाद से मांग उठा इस क्षेत्र में और अलग राज्य का उद्देश्य था कि कैसे यहाँ के लोग अपना हक अधिकार के साथ साथ अपने सरकार बने और उस उम्मीद के साथ आज झारखंड अलग किया यहाँ की झारखंडियों के लोग। और उस आंदोलन में कोई लोग ऐसे हैं कि कोई एक माताएं का सिंदूर उजाड़ा, कोई बहन का परिवार बिखर गया, तब कोई लोगों का बलिदान से आज झारखंड मिला। लेकिन झारखंड मिलने के बाद लगभग 19-20 साल हो गया है और जिस आशा और उम्मीद के साथ यहाँ झारखंडी लोग जो चाह रहा था आज इस 19 साल के दौरान जो भाजपा सरकार द्वारा आज यहाँ राजत्व चलाया इस राज्य में, जिसका कारण उन लोगों को कभी नहीं लगा कि उनके अपना सरकार है। कई लोगों को जो नेता हैं देखिए जिनका मंशा साफ नहीं है वैसे लोग आज इस तरह का मोटिवेट पैदा कर रहे हैं और आपके सामने आज पूरा कोटका का लोगों का हुजूम है कि आशा और उम्मीद से अपना घर द्वार काम छोड़ के आज पूरा कोटका प्रखंड में लगभग देखा जाए तो 80 से 100 किलोमीटर का बाइक से पैदल से आज रैली निकल के माननीय मुख्यमंत्री का आभार संदेश देने का काम कर रहे हैं। वास्तविक जिस आशा और उम्मीद था उस झारखंड के लोगों का वो हमारे युवा समृद्ध माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी करके दिखाए हैं। जो विगत
मंत्रिपरिषद की बैठक में इस झारखंड के 1932 आधारित खतियान लागू करके स्थानीय नियोजन नीति देने का काम किए हैं। आइए बात करते हैं कटमा में टिस्को के सौजन्य से बनाए गए बायोडायवर्सिटी पार्क के उद्घाटन की। टाटा स्टील के पदाधिकारी डॉक्टर चाणक्य चौधरी, डॉक्टर टी मुखर्जी और विजया भारत ने कटमा का बहुप्रतीक्षित बायोडायवर्सिटी पार्क उद्घाटन के साथ आम लोगों के लिए खोल दिया है। कई खासियतों से पूर्ण ये पार्क अपने आप में अद्भुत व शानदार है, जिसे टिस्को ने आम लोगों को तोहफे के रूप में दिया है। इस मौके पर टाटा स्टील के वीपी डॉक्टर चाणक्य चौधरी ने बताया कि ये परियोजना न केवल जमशेदपुर के नियोजित औद्योगिक शहर के आसपास ग्रीन जोन को बढ़ाएगी, बल्कि शहर और प्रकृति के लोगों के बीच एक जबरदस्त पुल को बढ़ावा देने की भी परिकल्पना को भी साकार कर रही है। उन्होंने बताया कि पार्क का क्षेत्रफल लगभग 13 एकड़ है। पार्क में कुल 5,650 पेड़ लगाए गए हैं, जो 300 मौजूदा पेड़ और 1,200 के मौजूदा पौधे के ग्रोव के साथ हैं। इसके अलावा 4,650 झाड़ियां और 1,602 मीटर घास क्षेत्र विकसित किया गया है। इसकी जानकारी देते हुए टी मुखर्जी ने बताया कि पार्क में लोगों के टहलने के लिए 2.3 किलोमीटर का पैदल मार्ग बनाया गया है। योग और ध्यान के लिए अलग क्षेत्र विकसित किए गए हैं। इतना ही नहीं, पक्षी देखने का क्षेत्र, वर्षा जल संचयन, तालाब और लिली तालाब, सूचना केंद्र, तितली क्षेत्र और फल और बांस के बगीचे पार्क की भव्यता में 4 चांद लगा रहे हैं। जिस जगह हम खड़े हैं यहाँ पर 2 साल या 4 साल पहले तक हमारे वर्कर्स क्वार्टर्स थे, और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है या हमारे क्वार्टर्स पुराने हो रहे हैं, हम लोग का रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग उनको डिमोलिश किए थे। और ये एरिया अगर आपको याद है 2 साल पहले तक इसमें यहाँ पे डेबरी रहती थी सारी, बट अच्छा ये लगता था कि इसमें 300 या 300 बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग पेड़ थे, क्योंकि हमारे हर क्वार्टर के साथ में आम का पेड़ रहेगा, बेल का पेड़ रहेगा, ऐसा कुछ रहता ही है। हम लोगों ने जब आके देखा तो हमने कहा कि इसको थोड़ा सा कन्वर्ट किया जाए, क्योंकि ये एरिया बहुत रिच है फ्लोरा और फौना में। और जब हम लोगों ने बाउंड्री वॉल कंप्लीट किया तो 13.5 एकड़ के करीब ज़मीन थी, फिर डेबरी को हटाया और फिर हम लोगों ने अपनी टीम को हॉर्टिकल्चर को बुलाया या बायोडाइवर्सिटी वालों को बुला के बोला कि इसको थोड़ा सा डिज़ाइन बनाइए। और बेसिक ये था कि जो जहाँ पर ऑलरेडी ग्रोथ है उसको डैमेज नहीं करना, लेकिन जो एरियाज़ में जैसे घर थे वहाँ पे खाली था, वहाँ पे क्या किया जा सकता है। तो पूरा डिज़ाइन बना के उसको ये लोगों ने इम्प्लीमेंट किया है। रादर 1-1.5 साल लगा, क्योंकि पेंडेमिक भी था, थोड़ा स्लो काम हुआ। तो ये 13.5 एकड़ में 2-2.5 किलोमीटर के वॉकिंग एरिया है और एक बहुत अच्छा बायोडाइवर्सिटी पार्क, कदमा बायोडाइवर्सिटी पार्क आज ओपन हुआ है। स्टार्ट में हम लोगों ने सोचा है कि इसको हम लोग सुबह 5:30 से 9:30 खोलें, जिसमें कि जितने भी लोग आगे पीछे यहाँ रहते हैं या कोई दूर से भी आना चाहता है तो वॉक करने के आ सकता है, जॉग करने के लिए आ सकता है। यहाँ योगा सेंटर है। जो नेचर लवर्स हैं, पेड़ पौधे का ध्यान से देखते हैं या एनालिसिस करते हैं या बर्ड्स को देखते हैं, एनिमल्स को, उनके लिए हमने एक एम्फी थिएटर भी बनाया है कि आप आपस में ग्रुप्स आके वहाँ डिस्कशन कर सकते हैं या फोटोग्राफ ले सकते हैं। तो ऑल इन ऑल ये एक एरिया में अच्छा बायोडाइवर्सिटी पार्क बना है। कुछ पॉन्ड्स बनाए हैं जिसमें हम लोग लिली पॉन्ड करके है, बटरफ्लाई पार्क ओपन करके रखा है ताकि बटरफ्लाइज वो प्लांट लगाएं जिसमें बटरफ्लाइज आते हैं। आइडिया ये रहा है कि जो यहाँ का नेटिव स्पीशीज़ है, चाहे वो पौधा है या जानवर है या पक्षी है, उसको अपने एरिया में आने से आना चाहिए। अभी जैसे हम राउंड भी ले लेते तो लॉट ऑफ बर्ड्स वर चर्पिंग। सो आई थिंक दिस एरिया विल be the center of attraction, at least for the people who are staying around, and it will create obviously a cleaner environment, more oxygen for people, and also add to the another milestone for Jamshedpur. आइए बात करते हैं टाटा स्टील द्वारा 1 करोड़ रुपए की लागत से बनाए जा रहे सामुदायिक भवन की। जिले के गमरिया प्रखंड अंतर्गत छोटा गमरिया पंचायत में टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स अपने CSR फंड से 1 करोड़ की लागत से 10,000 वर्ग फीट में आधुनिक सामुदायिक भवन का निर्माण कराएगी। सोमवार को नवरात्र के शुभारंभ के साथ आयोजित शिलान्यास समारोह में मंत्री चंपाई सोरेन ने भवन निर्माण की आधारशिला रखी। बताते चले कि 1 करोड़ की लागत से बनने वाले इस आधुनिक सामुदायिक भवन में हॉल, किचन, स्कूल और इससे सटे खेल कूद का मैदान भी होगा, जिसका उपयोग स्थानीय गमरिया प्रखंड के लोग कर सकेंगे। गमरिया प्रखंड अंतर्गत कुल 4 पंचायत के 16 गांव के लोगों को इस सामुदायिक भवन का लाभ मिल सकेगा। शादी ब्याह समेत अन्य आयोजन के
सामुदायिक भवन काफी उपयोगी साबित होगा। शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल मंत्री चंपाई सोरेन ने इस पुनीत कार्य के लिए टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स के प्रति आभार जताते हुए कहा कि जमशेदपुर समेत पूरे देश के विकास में टाटा घराना अहम भूमिका अदा करता है। टाटा घराना द्वारा स्वास्थ्य, शिक्षा, साक्षरता जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को बेहतर तरीके से संपादित किया जाता है। इसका लाभ एक बड़ी आबादी को हमेशा से मिलता आया है। मंत्री चंपाई सोरेन ने कहा कि टाटा घराना इसके प्रस्तावों पर गंभीरता से विचार करता है। इससे पूर्व भी टाटा द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ग्रामीण सहियाओं को इलेक्ट्रिक स्कूटर उपलब्ध कराया गया था। कम्युनिटी हॉल संचालन के संबंध में वाइस प्रेसिडेंट चाणक्य चौधरी ने बताया कि भवन निर्माण के साथ ही रख रखाव को लेकर कमेटी बना दी जाएगी, जो आदितपुर समेत गमरिया क्षेत्र में पहले से बने सामुदायिक भवन का बेहतर संचालन कर रही है। आयोजित कार्यक्रम में टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स के प्रबंध निदेशक आशीष अनुपम, सरायकेला डीडीसी प्रवीण गागराय, सिविल एसडीओ रामकृष्ण कुमार, एडीसी सुबोध कुमार समेत पंचायत क्षेत्र के मुखिया और वार्ड सदस्य भी शामिल रहे। काम ने शुरू किया है, इस क्षेत्र में एक दिन निश्चित रूप से यहाँ का जनता लाभान्वित होगा। जैसे हम लोग जमशेदपुर देखते हैं साफ सफाई, उसी तरह इधर भी निश्चित रूप से टाटा कंपनी का ध्यान है और आशा भी करेंगे, विश्वास भी करेंगे। टाटा से जमशेदपुर शहर से हम लोग ज़्यादा दूरी नहीं है, 7-8 किलोमीटर 10 किलोमीटर का दूरी पर है। एक ही शहर जैसा है, निश्चित रूप उसी तरह का इस क्षेत्र भी पहल करेंगे टाटा कंपनी, ताकि यहाँ का जनता शिक्षा से लेके, स्वास्थ्य से लेके, बेरोजगारी से लेके वो लाभान्वित होगा। इतना आपको ध्यान नहीं, ऐसा कंपनी ने क्या है? देखिए, हम इधर के लिए जैसे बोले शिक्षा, ट्रेड अप्रेंटिस है, हम लोग यहाँ पे एक ITI भी चला रहा है और हम वैसे सरकार में बोला है रांची में कि हमको 1-2 और ITI इस तरफ में दीजिए ताकि हम लोग मिल के उसका भी आगे बढ़ा पाएँ, क्योंकि जो बच्चा पढ़ता है वो अपने पाँव पे खुद खड़ा होता है। तो चाहे वो टाटा कंपनी में एम्प्लॉयमेंट हो या बाहर में हो, लेकिन शिक्षा करना इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग CSR के थ्रू वो चल रहा है। दूसरा ये वाला जो एक कम्युनिटी एंगेजमेंट का प्रोग्राम चल रहा है, तीसरा हेल्थ का प्रोग्राम चल रहा है। तो ये सब प्रोग्राम हम आगे रोल आउट करते ही रहेंगे। बात करते हैं नवरात्र में कलश स्थापना के साथ मां दुर्गा की पूजा अर्चना की। कलश स्थापना के साथ ही मां दुर्गा की आराधना सोमवार से शुरू हो गई। इस दौरान 9 दिनों तक माता के सभी 9 रूपों की पूजा होती है। पूजा की शुरुआत में माता के प्रथम रूप मां शैलपुत्री की पूजा बड़ी ही हर्षोल्लास और धूमधाम से की जा रही है। शहर के विभिन्न पंडालों में मां की आराधना शुरू हो चुकी है। वहीं मंदिर के साथ लोगों ने अपने अपने घरों में भी कलश बैठाकर मां की श्रद्धा व भक्ति भाव से आराधना शुरू की। हालांकि लाउड स्पीकर बजाने पर जिला प्रशासन ने रोक लगा दी है। बावजूद इसके सोमवार को सुबह से ही मां दुर्गा की आराधना लाउड स्पीकर में सुनाई दे रही है। वैसे पिछले वर्ष की तुलना में इस बार भक्तों में ज्यादा उत्साह है। लोग अपने घरों से ज्यादा मंदिर में कलश बैठाकर पूजा कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस बार जमशेदपुर में लगभग 665 पूजा पंडाल बनाए गए हैं। वहीं प्रशासन की देखरेख में यानी कोरोना गाइडलाइंस को मानते हुए पूजा की जा रही है। शहर में एक से बढ़कर एक पूजा पंडाल का निर्माण किया गया है। वैसे पहले दिन से ही पंडालों का पट खोल दिया जाएगा। इस मौके पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास, उनकी पत्नी रुक्मणी देवी सहित सैकड़ों की संख्या में भक्तों ने मां की पूजा अर्चना की। उन्होंने समस्त झारखंड वासियों को दुर्गा पूजा की ढेर सारी बधाई दी। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि मां दुर्गा की पूजा अर्चना करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। उन्होंने कहा कि देश में सौहार्द और भाईचारा बना रहे ताकि देश का विकास और तेजी से हो सके। नवरात्र के अवसर पर मैं समस्त झारखंड वासियों को शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही साथ शक्ति की अधिशास्त्री माँ दुर्गा से आराधना भी करता हूँ कि पूरे झारखंड की सभी जनता में सुख, समृद्धि, शांति आए। हम सबको मिलकर आज सारा देश आज जो दुर्गा पूजा शक्ति की उपासना का पर्व, इस शक्ति की उपासना का पर्व तो हम जन जन तक जोड़ने का काम और देश को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए हम समाज में शांति, एकता और सद्भाव बनाकर हम आराधना करें। माँ हम सबको शक्ति। आइए बात करते हैं
गढ़िया सभा में रविवार को डांडिया नृत्य का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में गुजराती समाज के लोगों ने रंगीलो रास कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जिसमें गुजराती संस्कृति की झलक दिखी। गरबा की धुन पर लोग थिरके और कार्यक्रम का जमकर लुत्फ उठाया। जमशेदपुर मारवाड़ी युवा मंच स्टील सिटी सुरभि शाखा द्वारा शाम को साक्षी स्थित रामगढ़िया सभा में भव्य डांडिया कार्यक्रम रंगीलो रास 2020 का आयोजन बड़े ही धूमधाम से किया गया। कार्यक्रम में लगभग 800 लोगों ने एक साथ गरबे की धुन में डांडिया रास किया। फिल्मी और गरबा की धुनों पर क्या बच्चे क्या बड़े सब जमकर थिरके। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण कोलकाता से आए डीजे सचिन मारवा रहे। ये कार्यक्रम शाखा अध्यक्ष उषा चौधरी के नेतृत्व में संपन्न हुआ। उन्होंने कहा कि गुजरात और महाराष्ट्र की तर्ज पर जमशेदपुर में भी ऐसे आयोजन हमारी संस्कृति की पहचान करती है। कार्यक्रम में शामिल अतिथियों ने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन होने से हमारी संस्कृति सहित परंपराओं को पहचान मिलती है। कोरोना काल के 2 साल बाद हो रही डांडिया नाइट में खासकर महिलाओं ने खूब जमकर गाना के साथ डांडिया किया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि 2 साल से हम लोगों को इस तरह का कोई मौका नहीं मिला था, जिसके बाद आज मौका मिला है। हम लोग नवरात्रि के 9 दिन इसी तरह खुशी मनाएंगे। डांडिया नाइट में महिलाओं ने जिस तरह से उत्साहित होकर खुशी का इजहार किया, वो देखते ही बन रहा था। डांडिया के लिए वेट कर रहे थे एंड वी आर वेरी एक्साइटेड कि इस बार नवरात्रि के पहले ही हम लोग को मौका मिल गया एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि हम लोग को और ऐसे प्रोग्राम्स मिले, क्योंकि 2 साल का हम लोग का बहुत ज़्यादा बॉडी स्ट्रिक्ट हो गया है, तो अब हम लोग को बहुत डांडिया करना है इस बार। हम लोग को 9 दिन गुजरात से नाचन समाज में करना है। हम लोग का ड्रेस सारा घर में 2 साल से छोटा हो चुका है और हम लोग अभी खुल के करने वाले हैं। 9 दिन पूरा एंजॉय करेंगे। 2 साल से हम लोग किए नहीं है, तो अब पूरा कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत टाइम से घर पे बैठे थे, लेकिन अब बोर हो रहे थे, लेकिन आज कितना मजा है, एकदम खुल के डांस किया, बहुत अच्छा लगा। डांडिया नाइट रॉक्स। बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा। 2 साल बाद हम लोग को मौका मिला है, लेकिन हम फर्स्ट टाइम आए हैं यहाँ। सजने का मौका मिला हम लोग को और डांस करने का भी बहुत मौका मिला। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तैयार होने का मौका मिला हम लोग को, फिर डांडिया खेलने का मौका मिला। बहुत ज़्यादा अच्छा लगा खेल के, बहुत ज़्यादा ही मज़ा आया। पूरा फुल मस्ती हुई है डांडिया खेल के। परिवार फ्रेंड्स सबके साथ मिलना जुलना हुआ और आफ्टर लॉन्ग टाइम इतना अच्छा सेलिब्रेशन हुआ डांडिया के अवसर पे कि हम बोल नहीं सकते। इवन मेरी बेटी को भी हम लेकर आए कि एंजॉय करो, और सच में हम लोग फुल एंजॉय किए हैं, फुल मस्ती, फुल एंजॉयमेंट। आई होप कि नेक्स्ट ईयर इसी तरह का प्रोग्राम इससे बेहतर हो के और उठ कर आए और लोग और भी जमा हो। आइए बात करते हैं शारदीय नवरात्र के शुरुआत के साथ ही शहर में माता दुर्गा की पूजा की धूम की। शारदीय नवरात्र शुरू होते ही लोहानगरी जमशेदपुर दुर्गा पूजा के रंग में रंग चुका है। पूरा शहर मां की आराधना में जुट गया है। पहले दिन मां के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री की पूजा धूमधाम से की जा रही है। बताते चले कि कदमा कुंडली रोड में श्री श्री महावीर मंदिर परिसर में मां दुर्गा की पूजा अर्चना की जा रही है। इस मौके पर झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने भी मां की पूजा अर्चना कर झारखंड वासियों को शक्ति उपासना के महापर्व नवरात्रि की हार्दिक शुभकामना दी और कहा कि मां भगवती दुर्गा आप सभी को सुख समृद्धि व संपन्नता प्रदान करे, यही कामना है। बात करते हैं बाबा बड़ौदा की पुण्यतिथि पर आयोजित किए जा रहे कार्यक्रम की। 100 वर्ष से अधिक की उम्र बड़ौदा घाट नदी के किनारे गुजारने के बाद बाबा ने बड़ौदा मंदिर परिसर में ही नवरात्र के पहले दिन समाधि ली थी। उसके बाद से उनकी पुण्यतिथि के मौके पर दूर दराज के इलाकों से साधु संतों का बाग बेड़ा बड़ौदा बाबा के मंदिर में जमावड़ा लगता है। इस मौके पर विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है। जमशेदपुर बाग बेड़ा बड़ौदा घाट स्थित बड़ौदा बाबा के आश्रम में विशाल भंडारा का आयोजन किया जाता है, जिसमें झारखंड, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और अनेक राज्यों से साधु संत आते हैं। इस दिन की खास मान्यता है कि आज ही के दिन बाबा बड़ौदा ने समाधि ली थी। बाबा बड़ौदा समिति के लोगों का कहना है कि किसी भी साधु संत को यहाँ बुलाया नहीं जाता है, परंतु वे लोग आज के दिन अपने आप ही यहाँ चल के आते हैं। ऐसा मानना है कि बाबा बड़ौदा से सच्चे दिल से मांगी हुई हर मुराद पूरी हो जाती है। आश्रम में लगभग 1500 से 2000 आदमी पहुँचते हैं, जिसमें विधायक और सांसद भी आते हैं। ये भंडारा 26 सितंबर अश्विनी मास में आयोजन किया जाता है। इस आयोजन में मुख्य रूप से गणेश चौधरी, सुब्रतो महतो, बाबू महतो का विशेष रूप से सहयोग रहता है। इस सत्र में हम लोग हर साल वर्षों से दादा परदादा से चले आ रहा है, उसी को हम लोग बाबा
बाबा का आज भंडारा होता है, दूर दूर से साधु लोग आते हैं, लेकिन इस पर ट्रेन बंदी के कारण बहुत कम साधु आए हैं। ऐसा फिर भी 500 करीब पहुंच गए, हजारों संख्या में रहते हैं। कब बाबा यहाँ समाधि लिए थे, कब आके? 9 आसीन 1918 में 9 आसीन 1918, 26 सितंबर। क्या मान्यता है बाबा के बारे में? बाबा का बहुत मान्यता है। बाबा उसको कोई बाबा कल्पना नहीं किया जाता, जो भी मांगता सबका इच्छा पूरा करता है। बढ़िया से इतना डॉक्टर, इंजीनियर, बड़ा बड़ा पढ़ाई जो भी यहाँ मन्नत करके दिया सबका पूरा हुआ है। मेरा आपको देखा कहाँ कहाँ से लोग आते हैं? लोग उड़ीसा, बंगाल, हरिद्वार, ये पूरा झारखंड।